हे गाइस, सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज हमारे पास। क्वेश्चन कहता है कि 7 इंसान एक बिल्डिंग में रहते हैं। हम सपोज करेंगे कि सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, जो ये स्टूडेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है। ये 7 जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्डिंग के 7 फ्लोर पे रहते हैं और उन पर्सन्स को हमने कैटेगराइज कर दिया ABCDEFG के साथ डोनेट कर दिया, मतलब उनके जो नाम है नोडम को हम ऐसे कर रहे हैं। और वो 7 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं। जैसे कि जो ग्राउंड फ्लोर होगा उसको नंबर 1 कैटेगराइज करेंगे एंड द टॉप फ्लोर जो है वो हमारा नंबर 7 है। हर एक जो पर्सन है ये अलग अलग क्लासेस में पढ़ता है, स्टूडेंट्स हैं ये। तो जो क्लासेस हैं वो हमारी रहेंगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। तो इन क्लासेस में पढ़ता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सब कुछ दे रखा हुआ है, बट अब ये जो ट्विस्ट वाला पॉइंट है कि वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में जो हमने गिवन यहाँ पे दिए रखा है क्वेश्चन में, मतलब बट लिखा है जैसे, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, सारा जो क्वेश्चन बनता है। तो अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन है सबसे पहले ई लिव्स ऑन 6th फ्लोर एंड स्टडीज़ इन 8th। ये सीधी सीधी कंडीशन हमें दे दी है और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, फिर हम सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। अब कुछ और कंडीशंस भी हैं, मैं पहले लिख लेता हूँ थोड़ा इनका कंडीशंस का। तो दूसरी कंडीशन हमारी कुछ इस तरह से है, कहता है कि द पर्सन जो 4th में पढ़ता है वो उस पर्सन के ऊपर रहता है, जो इंसान, जो पर्सन, जो स्टूडेंट 3rd में पढ़ता है, और उस पर्सन के नीचे रहता है जो 6th में पढ़ता है। अब यहाँ पे ये ऊपर और नीचे वाली ऐसा नहीं कि एकदम नीचे रहता है एकदम ऊपर रहता है, बस ये बताया हुआ है कि उसके नीचे रहता है। जैसे मान लीजिए अगर जो बंदा 4th में पढ़ता है वो 3rd फ्लोर में रहता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके जो नीचे वाला जो 3rd बताया है वो सीधा उसके नीचे रहेगा। वो हो सकता है 1st फ्लोर पे रहता हो, या फिर जो बताया 6th फ्लोर में रहता है, जो सिक्स्थ में पढ़ता है वो हो सकता है कि वो 7th फ्लोर में रहता हो। तो इस तरह से समझना है। अब अगला जो कंडीशन है वो है जी नीदर स्टडी इन 4th नॉट स्टडी इन 3rd। ये सिंपल है। अगला है वन पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड द वन हु स्टडीज़ इन 5th। सिर्फ एक पर्सन रहता है दो बंदों के बीच में, जो कि एक एफ है, एंड द वन हु स्टडीज़ इन 5th। अगला है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड जी हु लिव्स ऑन इवन नंबर। तो जी जो है वो इवन नंबर पे के फ्लोर पे रहता है, और ए और इस जी के बीच में 2 पर्सन है सिर्फ। ये भी हमें हिंट है। अब आगे वन पर्सन लिव्स बिटवीन ए एंड द वन हु इज स्टडिंग इन सेकेंड। ए और उस पर्सन के बीच में जो सेकंड में पढ़ता है एक इंसान रहता है। अगला है बी लिव्स अबव सी एंड बिलो डी। सी के ऊपर रहता है और डी के नीचे रहता है जो बी है। अब ये भी एकदम से ऊपर नीचे वाला नहीं है, मतलब ऊपर या नीचे कहीं पे भी हो सकते हैं। नीदर ए नोट जी स्टडी इन 7th। ना तो ए ना तो जी 7th में नहीं पढ़ते हैं दोनों ये। वन पर्सन लिव्स बिटवीन ए एंड बी हु डज नॉट स्टडी इन सेकेंड। एक बंदा रहता है ए और बी जिस फ्लोर्स पे रहते हैं उनके जो बीच में है, एक सिर्फ एक बंदा रहता है और वो भी सेकंड में नहीं पढ़ता है। अब जो अगला है द वन हु स्टडीज़ इन 7th लिव्स जस्ट अबव द वन हु स्टडीज़ इन 4th। ये एकदम ऊपर रहता है, जो 7th में पढ़ता है वो एकदम 4th के ऊपर रहता है, ये सीधा ऊपर है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो दिया हुआ है कि 7 डिफरेंट फ्लोर्स हैं बिल्डिंग के। तो सबसे पहले तो हम यही बनाएंगे। 7 फ्लोर हमने बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी कंडीशंस हैं वो हमें लिखनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो कंडीशन है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं वो यही है कि ई जो है वो 6th फ्लोर पे रहता है, जो सबसे पहली कंडीशन है हमारी। तो हमने लिख दिया ई 6th फ्लोर पे रहता है। अब इसके बाद अगली जो है 4th वाली है, जो 4th जो है वो 3rd और 6th के बीच में रहता है। कहीं पे भी 3rd और 6th के बीच में रहता है वो जो इंसान है वो। तो अगली कंडीशन है, जो सारी कंडीशन है सारी हम नोट कर लेंगे यहाँ पे, जितनी भी हैं सारी बना लेंगे। अब जैसे जी जो है वो ना तो 4th फ्लोर पे रहता है ना 3rd फ्लोर पे रहता है।
तो जी का भी आ गया। बाकी सारी कंडीशंस को भी इसी तरह से हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो सारी कंडीशंस हमने नोट कर ली हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कुछ रिलेशंस ढूंढेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए और जी के बीच में 2 बंदे हैं और जी इवन नंबर पे है, तो हम सेकंड पे रख देंगे सबसे नीचे से शुरू करके, और ए को इसके 2 ऊपर कर देंगे कि 2 इंसान बीच में है, तो उसके बाद जो है वो ए आएगा। अब ये हमें दिया था कि ई जो 8th में रहता है, मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे 8th कर दिया हमने। अब इसके बाद जो है ए और बी के बीच में एक इंसान है और वो सेकंड नहीं है, तो हमने इसको इस तरह से प्लेस कर दिया, क्योंकि अब ये भी है कि जो सी है वो बी के नीचे है, तो हमने इसको नीचे की प्लेस है हमारे पास, तो हमने यहाँ रख दिया। और अब ए और सेकंड है तो हमने ऊपर कर दिया ए डॉट सेकंड, जो एक छोड़ के था बंदा, क्योंकि बी सेकंड है नहीं। तो जी को जो है हमने 5th कर दिया, क्योंकि एफ़ को हमने जब प्लेस करा 4th फ्लोर पे, तो उसको एक छोड़ के 5th यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है। अब इसके बाद जो है जी जो है वो 4th नहीं हो सकता, वो 3rd नहीं हो सकता, मतलब 3rd में नहीं पढ़ सकता, और वो 7th में नहीं पढ़ सकता। तो हमने सारा लिख लिया यहाँ पे। अब जो है हमारे पास 7th और 4th का एक रिलेशन है कि 7th के जस्ट नीचे 4th है, तो हमें इस तरह से प्लेस करने से 4th और 7th, तो 7 जो बी है वो 4th हो सकता है और एफ हमने 7th कर दिया, 7th और 4th का वो पूरा हो गया। अब हमें कंडीशन गिवन है कि 4th जो है वो 3rd और 6th के बीच में है, 6th ऊपर और 3rd नीचे, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। थैंक यू वेरी मच।